साल 2008। ये वो साल था जब महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स ने टू व्हीलर वाहनों की शुरुआत की थी और दांव लगाया था अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक यानी कि महिंद्रा मोजो 300 पर, जो कि महिंद्रा की पहली बाइक थी और चुनिंदा शोरूम पर उपलब्ध होने की वजह से महंगी भी थी और इसके कारण यह बाइक मार्केट में ज़्यादा दम नहीं दिखा पाई। लेकिन महिंद्रा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कैसे भी करके टू व्हीलर वाहन के मार्केट में अपने पैर जमाने थे। उसी समय मार्केट में हीरो होंडा एक्टिवा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और तब महिंद्रा ने सन 2009 में एक ऐसा दांव खेला जिसका नाम था महिंद्रा रोडियो और ड्यूरो, और महिंद्रा का ये कदम बेमिसाल रहा। महिंद्रा रोडियो और ड्यूरो ने मार्केट में मानो तहलका मचा दिया। उन दिनों महिंद्रा की दो पहिया वाहनों में सुजुकी एक्सेस और हीरो होंडा की एक्टिवा तक को सेल में पीछे छोड़ दिया। सेल्स का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था और महिंद्रा के बढ़ते इस कद से बाकी कंपनियों में भूचाल आ गया था। और वही समय था जब हीरो होंडा, जो कि भरोसे का पर्याय मानी जाती थी, उनके भी रिश्ते में दरारें आने लगी थी, जिसका लाभ सीधे सीधे दूसरी कंपनियां उठाने लगी थी। और महिंद्रा यहीं नहीं रुकी। सन 2010 में बढ़ती लोकप्रियता के कारण महिंद्रा की रोडियो और ड्यूरो को वार्षिक एनडीटीवी कार एंड बाइक स्कूटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से उसे नवाजा गया। सन 2010 महीना था दिसंबर, जब भारत के ऑटोमोबाइल की दुनिया में हीरो होंडा के अलग होने की बात साबित हो गई और इस विभाजन से मानो पूरी इंडस्ट्री में तख्ता पलट हो गया। क्योंकि जब हीरो होंडा एक्टिवा और करिश्मा जैसी गाड़ियों में होंडा की एक्टिवा और शाइन की सेल्स में इतनी ज़्यादा ग्रोथ थी और मार्केट में मानो इससे क्रांति आ गई और हीरो कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन देखने को मिला। करिश्मा की बिक्री कम हो गई। हीरो होंडा कंपनी के विभाजन का दो पहिया वाहनों ने अच्छा खासा लाभ उठाया। अब महिंद्रा की सेल्स तो मानो कम सी होने लगी थी। वक्त था एक बहुत बड़ा दांव खेलने का, क्योंकि होंडा की शाइन ने जो मार्केट में आग लगाई थी और उससे कंपनी को टक्कर देने के लिए महिंद्रा को एक बड़ा दांव खेलना था। और इसके साथ ही महिंद्रा ने 2013 में एक नई स्टाइलिश की के साथ लॉन्च की महिंद्रा की सेंट्यूरो, जिसने मानो एक हाई बजट से लेकर लो बजट के लोगों की पसंद को चुम्बक की तरह अपनी तरफ खींच लिया। शाइन की टक्कर की अगर बात होती तब हीरो ग्लैमर और महिंद्रा सेंट्यूरो की बात होती, क्योंकि इसमें बेमिसाल फीचर और 85 के एमपीएल का माइलेज ने मानो लोगों का दिल जीत लिया। मगर कम डेट और कुछ ज़्यादा कैटेगरी की ना होने की वजह से कुछ सालों में इसने भी मात खा ली। 2015 में महिंद्रा ने फिर स्पोर्ट्स बाइक में बदलाव करना चाहा। अक्टूबर 2015 को महिंद्रा मोजो मार्केट में एक नई गाड़ी लेकर आई, लेकिन मार्केट में मानो महिंद्रा का तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा था। इसलिए महिंद्रा के वाहन सड़कों से ज़्यादा संपर्क भी नहीं बना पा रहे थे और धीरे धीरे सेल्स कम होती गई। एक एक करके मार्केट की गाड़ियां इससे डिसकंटिन्यू होती गईं। अंत में मार्केट से महिंद्रा को 2 कदम पीछे होना पड़ा। अंत में कहूँगा, मार्केट में कितना भी आप प्रचार कर लो, मगर लोगों का भरोसा जीतना आम बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो की जानकारी से आपका भरोसा जीत पा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद महिंद्रा ने दशकों पहले बंद हो चुकी जावा को साझेदारी करके नए प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया, जिसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला, जिसने मार्केट में बिक रही रॉयल इनफील्ड जैसी गाड़ी को भी मात दे दी, जिसकी फेमस गाड़ी जावा 42 के रूप में सामने आई और कुछ समय बाद ये जावा एचडी के रूप में भी अपडेट हो गई, जिसके 2 मॉडल मार्केट में फेमस हो रहे हैं, एचडी रोस्टर और एचडी स्क्रैम्बलर। और अभी एक और गाड़ी बूबर भी मार्केट में आ गई है। तो दोस्तों, ये था महिंद्रा का सफ़र। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।